गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। बेटे हमारा 11th का चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके नोट्स के साथ हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे जिससे कि आप नोट्स को प्रॉपरली अपनी कॉपीज़ में लिख सकें। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, ठीक है। डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोसेस है अकाउंटिंग ये, जिसमें आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेटिंग, ये 7 स्टेप्स हैं, ठीक है। इन सबको मिला के हमारी डेफिनेशन बनती है। आगे जब हम चलते हैं तो आइडेंटिफिकेशन को हमने डिस्कस कर रखा है कि आइडेंटिफिकेशन क्या है। जब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना और किसे रिकॉर्ड नहीं करना, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ गुड्स। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स करती है सिर्फ वही ट्रांजैक्शन को जिनको हम मनी टर्म में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेजरिंग। मेजरिंग में आपका आएगा कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन हो चुकी है, जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ गुड्स, तो इनकी क्या वैल्यू है, ठीक है। इनकी वैल्यू को उस कंट्री की, किसी भी कंट्री की जहाँ पे वो ट्रांजैक्शन हुई है उसकी कॉमन करेंसी में मेजर करना। जैसे हमारे इंडिया में अगर ट्रांजैक्शन हुई तो इसकी करेंसी क्या है, रुपीज़, कितने रुपये का है ये ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग है। जब आपने मेजर कर लिया है कितने रुपये का है, तो हम क्या करेंगे, इसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे। तो हम जिस बुक में रिकॉर्ड करते हैं इमीडिएटली उस बुक को क्या कहते हैं हम, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, या फिर कॉमन नेम इसका क्या है, जर्नल, ठीक है। स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उसके अंदर हम जर्नल यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे कम ट्रांजैक्शन होती हैं, लेकिन जहाँ पे न्यूमरस ट्रांजैक्शन होती हैं, थाउजेंड्स ट्रांजैक्शन होती है, वहाँ पे एक जर्नल से काम नहीं चलता। इसलिए जो ये कैश बुक है, परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये भी इसकी सब्सिडरी बुक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन क्या है, जब हम एक जैसे ट्रांजैक्शन को, जैसे कैश की सारी ट्रांजैक्शंस या परचेज की ट्रांजैक्शंस या फिर सेल्स की ट्रांजैक्शंस को एक ही प्लेस पर ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसके अंदर हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है। तो जो भी जर्नल एंट्री होती है जिसमें कोई नया नाम होता है, उस हर नाम का लेजर अकाउंट बनता है, ठीक है। जैसे सेल्स का सेल्स अकाउंट, रेंट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, या फिर डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, सभी अकाउंट, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप सभी को जब भी अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है तो उसके साथ में आप एग्जाम्पल ज़रूर दीजिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। आगे समराइजिंग है। समराइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं, समराइजिंग के अंदर हम डाटा को इस तरीके से समराइज करते हैं जिसके अंदर हम जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये 3 अकाउंट हम बनाते हैं हमारे समराइजिंग में, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के अंदर सारे अकाउंट के बैलेंस से ट्रांसफर होते हैं, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में फिर प्रॉफिट और लॉस निकलता है, और बैलेंस शीट के अंदर हमारी पोजीशन पता चलती है। नेक्स्ट देखिए एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि जो भी आपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाया है, उस सभी के थ्रू हम क्या करेंगे, उन्हें शॉर्ट में डिफाइन करेंगे, जैसे कि रेशियोज़ की फॉर्म में या परसेंटेज की फॉर्म में, जिससे कि जो यूज़र्स हैं उनसे मीनिंगफुल जजमेंट निकाल सके। क्योंकि इतने सारे अकाउंट या फिर इतना बड़ा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस उनके यूज़ का नहीं है, उनके लिए स्टेटमेंट्स की फॉर्म में या फिर उनके लिए परसेंटेज की फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, रेशोज़ के या फिर परसेंटेज निकालने के। तो उसके थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारा लास्ट ईयर से प्रॉफिट जो है वो 10% इंक्रीज़ हुआ है, इससे इनको इन्वेस्टर्स को ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आने वाले टाइम में हम इस बिज़नेस में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब है कि आप जो ये वर्क कर रहे हैं इसे कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, किसको कम्युनिकेट करेंगे, जो इसकी इंटरेस्टेड पार्टी हैं, ठीक है। गवर्नमेंट है, मैनेजर है, वर्कर्स हैं, उन सभी को उनकी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम सभी ने ये प्रोसेस समझ लिए, प्रोसेस के स्टेप्स भी समझ लिए हैं। आफ्टर दैट मैंने आपके लिए चार्ट प्रिपेयर किया है। इस चार्ट को एक बार व्यू करने से आपको माइंड में आ जाएगा कि हमें इस पॉइंट के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, ठीक है। वैसे एक्सप्लेनेशन मस्ट है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये छोटा सा चार्ट प्रिपेयर किया है, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि हमें क्या चीज़ लिखनी है, क्या चीज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा
आप डिटेल में जाने की बजाय इस चार्ट से भी आप एक बार अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें इस पॉइंट के अंदर क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी ये नोट्स अपनी कॉपीज़ में लिख लीजिएगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।